नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो कपड़े का स्नैगिंग रेजिस्टेंस होता है वो कैसे मेजर किया जाता है, कपड़े के अंदर स्नैगिंग रेजिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस होता है और जो हमारी स्नैगिंग होती है कितने टाइप की होती है। अगर आपके कपड़े की जो स्नैगिंग रेजिस्टेंस है यदि वो पुअर है तो आपके कपड़े पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टॉपिक को मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ स्नैगिंग रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक बाय ICI मैश स्नैग टेस्टर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्नैगिंग रेजिस्टेंस होता क्या है कपड़े का। देखिए यहाँ पे, द स्नैगिंग रेजिस्टेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एब्रेशन। ये जो स्नैगिंग रेजिस्टेंस होता है वो एक स्पेशल टाइप का एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है कपड़े का। ए पोर्शन ऑफ द fabric structure catches on an abrade material with some resulting changes in the fabric appearance, structure of the fabric or yarn in case of snagging। दोस्तों, क्या होता है कि इस टेस्ट के अंदर या ये जो प्रॉपर्टी होती है स्नैगिंग रेजिस्टेंस की, तो इसमें क्या होता है कि यदि हमारा कपड़ा होता है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से पास होता है जो आपके कपड़े से थ्रेड को कैच करने की कैपेबिलिटी रखता है और उसको रब भी कर सकता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कपड़े का जो अपीयरेंस होता है वो भी चेंज हो सकता है, कपड़े का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है और जो आपका यार्न है उसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मतलब ये जो हमारा स्नैगिंग रेजिस्टेंस होता है तो ये हमें बताता है कि जब हमारा कपड़ा किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है जिसके अंदर कैच करने की कैपेबिलिटी है, तो वो उस कंडीशन में हमारे कपड़े में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, तो उन चेंजों को रोकने की जो एबिलिटी होती है तो उसको बोलते हैं हम स्नैगिंग रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक। द स्नैगिंग गेट्स occurred when a object feels flux, scratches or drag a group of fibers। दोस्तों, स्नैगिंग कब होती है कपड़े में? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा कपड़ा किसी हुक या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से पास होता है जिसकी कैपेबिलिटी यार्न के स्ट्रक्चर को कैच करने की होती है, तो वो क्या करता है कि या तो आपके फैब्रिक के अंदर फिलिंग क्रिएट कर देगा या आपके कपड़े को पकड़ के फाड़ भी सकता है, स्क्रैचेज भी बना सकता है और ड्रैग भी कर सकता है फाइबर ग्रुप्स को। तो दोस्तों, स्नैगिंग रेजिस्टेंस होता है ये तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमारी वीव लूज होती है, तो हमें देखना पड़ता है कि हम कितना लंबा फ्लोट दें या यार्न को कितनी बाइंडिंग दें जिससे कि हमारे फैब्रिक के अंदर स्नैगिंग क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, जो स्नैगिंग होती है उसको हम नीचे दी गई कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है दोस्तों स्नैगिंग हैविंग ए प्रोट्रूजन एंड नो डिस्टॉर्शन। मतलब ये स्नैगिंग का एक प्रकार होता है, उसके अंदर प्रोट्रूजन तो होता है बट उसमें जो थ्रेड्स होते हैं उनका डिस्टॉर्शन नहीं होता है। दूसरा होता है आपका स्नैगिंग हैविंग डिस्टॉर्शन एंड नो प्रोट्रूजन। दोस्तों, दूसरे तरीके की स्नैगिंग के अंदर क्या होता है कि जो थ्रेड होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं बट उसके अंदर प्रोट्रूजन नहीं होता है। और जो तीसरे तरीके की स्नैगिंग होती है वो होती है स्नैगिंग हैविंग बोथ प्रोट्रूजन एंड डिस्टॉर्शन। मतलब उसके अंदर डिस्टॉर्शन भी होता है और प्रोट्रूजन भी होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रोट्रूजन से हमारा मतलब है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हमारा कपड़ा पास होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि रगड़ के वजह से कपड़े पे स्क्रैचेज आ जाते हैं और वहाँ पे साइड वेरिएशन हो जाता है, कपड़े का कलर अलग दिखाई देने लगता है। तो देखिए दोस्तों, नीचे मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्नैगिंग टाइप होते हैं उनको दिखाया हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि स्नैगिंग किस तरीके से होती है और किस प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, पहले पिक्चर में देखिए आप, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है डिस्टॉर्शन विदाउट प्रोट्रूजन। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका कपड़ा है तो इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे धागे डिस्प्लेस हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए धागे डिस्प्लेस हो रहे हैं
बट यहाँ पे कोई प्रोट्रूजन नहीं हुआ है, मतलब कपड़ा रगड़ा नहीं है, कहीं पे कोई शेड चेंज नहीं आया है। देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये इस तरीके का कपड़ा था तो इस तरीके का कपड़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से धागा डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से डिस्प्लेस हुआ है। और दोस्तों दूसरी होती है आपकी स्नैगिंग विद प्रोट्रूजन बट नो डिस्टॉर्शन। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोट्रूजन होता है, उसमें शेड चेंज हो जाती है कपड़े की। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका स्नैगिंग विद प्रोट्रूजन बट नो डिस्टॉर्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारा कपड़े के स्ट्रक्चर में कोई भी जो थ्रेड है वो डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, उसका डिस्प्लेस नहीं हुआ है। बट क्या है, देखिए दोस्तों, ये कलर चेंज हो गया है। तो क्या होता है कि जब किसी शार्प एज से या जो हुक टाइप की एज होती है उससे जब हमारा ये कपड़ा गुजरता है तो उससे स्क्रैचेज बन जाते हैं और शेड चेंज आ जाता है। इसको हम बोलते हैं स्नैगिंग विद प्रोट्रूजन बट नो डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्शन नहीं है। अब दोस्तों ये तीसरी पिक्चर मैंने आपको दिखाई हुई है, इसमें क्या है, स्नैगिंग विद प्रोट्रूजन एंड डिस्टॉर्शन बोथ। अब इस कपड़े के अंदर प्रोट्रूजन भी है और डिस्टॉर्शन भी है। दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो हमारे धागे हैं वे डिस्प्लेस भी हो रहे हैं और हमारे कपड़े के अंदर शेड भी चेंज हो रही है। देखिए दोस्तों, ये शेड चेंज हो गया है और यहाँ पे देखिए ये व्हाइट पोर्शन से आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये शेड भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपका डिस्टॉर्शन भी आ रहा है। अब दोस्तों जो हमारा स्नैगिंग रेजिस्टेंस होता है फैब्रिक का, वो किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मतलब टेस्टिंग ऑफ स्नैगिंग रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक बाय ICI मैश स्नैग टेस्टर। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आता है एपरेटस यूज्ड। दोस्तों हमने कौन कौन से एपरेटस यूज करने हैं इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला होता है ICI मैश टेस्टर, और दूसरा होता है फैब्रिक जिसका हमें टेस्ट करना है, तीसरा होता है सीजर, चौथा होता है मेजरिंग स्केल, और पांचवा होता है मार्किंग पेन, छठवां होता है स्टिचिंग मशीन, और सातवां होता है आपका स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन फैब्रिक एंड विजुअल रेटिंग स्टैंडर्ड। और दोस्तों ये जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसमें आपका फैब्रिक भी हो सकता है, फिजिकल फैब्रिक भी हो सकता है स्टैंडर्ड फैब्रिक, और आपका फोटोग्राफिक स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अब दोस्तों देखिए स्पेसिमेन प्रिपरेशन। तो स्पेसिमेन प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसको मैं बताता हूँ आपको। द मार्किंग ऑफ स्पेसिमेन साइज इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट एंड मार्किंग पेन। दोस्तों ये जो ICI मैश टेस्टर होता है, इसके साथ में एक टेम्पलेट प्रोवाइड करी जाती है। तो उस टेम्पलेट की सहायता से हम एक फिक्स साइज का स्पेसिमेन सीजर की सहायता से काट लेते हैं। तो टेम्पलेट रख के तो पहले हम मार्किंग करते हैं, उसके बाद में हम आउटलाइन से स्टिचिंग मार्जिन देते हुए उसको काट लेते हैं। द साइज ऑफ द स्पेसिमेन इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमफ्रेंस एंड लेंथ ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर। दोस्तों जो स्पेसिमेन का साइज होता है तो उसका जो हम डायमेंशंस रखते हैं, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई हम रखते हैं। जो हमारा रोटेटिंग सिलेंडर होता है टेस्टर के अंदर, तो उसकी जो सिलेंडर की लेंथ होती है और जो सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस होती है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। द स्टिचिंग मार्जिन इज आल्सो लेफ्ट इन लेंथ एंड विड्थ। तो दोस्तों लेंथ और विड्थ में हम स्टिचिंग मार्जिन भी रखते हैं जो कि सिलाई में काम आती है, सिलाई में अंदर दब जाती है। अब देखिए दोस्तों टेस्टिंग प्रोसीजर। तो टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है आपका ICI मैश टेस्टर, मतलब ICI मैश स्नैग टेस्टर का स्कीमेटिक डायग्राम है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आपका ये S1 S2 रोटेटिंग रोलर्स हैं, ये हैं S1 और S2 रोटेटिंग रोलर्स हैं। और आपका B देखिए ये स्टार्ट बटन हो गया, आपका C है वो स्टॉप बटन है, और आपका E है वो इलास्टिक रिंग है। ये देखिए E इलास्टिक रिंग है, ये लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है। और दोस्तों F है आपका चेन लिंक्ड विद स्पाइक बॉल्स। दोस्तों ये जो F है आप देख पा रहे हैं, ये F है, ये चेन है, इसके साथ में ही ये आपका स्पाइक बॉल जुड़ा होता है जो कि हमारे कपड़े के ऊपर रगड़ता रहता है जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दोस्तों ये गियर बॉक्स है, ये आपका टाइमर है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे स्नैगिंग रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। ए ट्यूब ऑफ कट स्पेसिमेन इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टिचिंग द स्पेसिमेन। अब दोस्तों जो हमने स्पेसिमेन काटा है वो रेक्टेंगल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं
कि उसको हम स्टिचिंग मशीन की सहायता से सिल के एक ट्यूब बना लेते हैं। तो दोस्तों वो ट्यूब ही ये जो सिलेंडर होते हैं रोटेटिंग सिलेंडर S1 S2 हैं, इनके ऊपर माउंट करते हैं। द ट्यूब साइज इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग सिलेंडर, और जो ट्यूब का साइज होता है रोटेटिंग सिलेंडर के अनुसार ही रखा जाता है, रोटेटिंग सिलेंडर के मेजरमेंट के हिसाब से ही रखते हैं। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ स्पेसिमेन ट्यूब इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग सिलेंडर एज शोन इन बिलो स्कीमेटिक डायग्राम। दोस्तों यहाँ पे हमने जो स्पेसिमेन लिया है ग्रीन कलर का लिया है, तो ग्रीन कलर का स्पेसिमेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसकी हमने ट्यूब बना ली है, और ट्यूब बना के ये जो S1 S2 रोटेटिंग सिलेंडर है इनके ऊपर हमने माउंट कर दिया है। तो फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों क्या होता है, दिस स्पेसिमेंस ट्यूब इज माउंटेड केयरफुली ओवर द रोटेटिंग सिलेंडर। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हम कपड़े की या स्पेसिमेन की ट्यूब बनाते हैं उसको हम रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर माउंट कर देते हैं। दिस ट्यूब इज केप्ट टाइट with the help of O-ring elastic ring over the rotating cylinder। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये आपकी इलास्टिक रिंग है, तो इसका काम क्या होता है कि जब हमने स्पेसिमेन को माउंट कर दिया उसके ऊपर फिर हम दो इलास्टिक रिंग एक सिलेंडर के ऊपर चढ़ाते हैं, दूसरे वाले के ऊपर भी दो इलास्टिक रिंग चढ़ाते हैं, ओ रिंग चढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा स्पेसिमेन है वो सिलेंडर के ऊपर टाइट हो जाता है, तो हमें ये जो इलास्टिक रिंग होती है जरूर चढ़ानी पड़ती है। 2 O rings आर यूज्ड फॉर ईच सिलेंडर। मैंने बता दिया आपको प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 O रिंग यूज करते हैं। नाउ ए स्पाइक बॉल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्टील चैन इज प्लेस्ड ओवर द रोटेटिंग सिलेंडर। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी ये चैन है स्टील की चैन है, और इसके ऊपर ये जो बॉल लगा हुआ है स्पाइक्ड बॉल है, इसको हम सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं, मतलब हैंग कर देते हैं, टच करने लगती है हमारे स्पेसिमेन से। ऑल रिक्वायर्ड सेटिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ द गेज। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स होते हैं तो इनको हम गेज की सहायता से करते हैं। फाइनली द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन। अब हम क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट की पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। एंड टाइमर रिसेट्स, और हम ये जो हमारा यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, ये टाइमर लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं इसको रीसेट कर देते हैं। अब रीसेट करने के बाद में देखिए दोस्तों क्या करते हैं, द रिक्वायर्ड टेस्टिंग टाइम 30 सेकेंड आर एंटर्ड इनटू द टाइमर। हम क्या करते हैं कि ये जो टेस्ट होता है ये 30 सेकेंड का टेस्ट होता है, मतलब हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को 30 सेकेंड चलाना होता है। 30 सेकेंड टाइम के लिए ये जो हमारे स्टील के जो स्पाइक बॉल हैं ये हमारे इस कपड़े से रगड़ते हैं, इनमें कांटे बने होते हैं, तो कांटों से क्या होता है कि ये अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि वो यान को पकड़ता है, तो ये इसके स्पाइक्स हैं वो पकड़ते हैं, तो इसको हम 30 सेकेंड्स तक मशीन को चलाते हैं। द टेक्नीशियन पुशेस स्टार्ट बटन। अब हमारा जो टेक्नीशियन है मशीन का पुश बटन स्टार्ट करता है, तो द रोटेटिंग सिलेंडर्स गेट स्टार्टेड टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द डायग्राम। दोस्तों हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हमारे जो रोटेटिंग सिलेंडर हैं किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जैसे ही हमारा जो टेक्नीशियन होता है वो पुश बटन को स्टार्ट करता है, तो हमारे रोटेटिंग सिलेंडर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये स्पाइक बॉल बाउंसेज रैंडमली अगेंस्ट द फैब्रिक एज द ट्यूब रोटेट्स। जैसे हमारी जो रोटेटिंग सिलेंडर रोटेट करता है तो उसके ऊपर हमारी जो स्पेसिमेन की ट्यूब होती है वो माउंट होती है, तो वो भी साथ में घूमने लगती है। जो हमारी स्पाइक्स बॉल होती है वो हमारे स्पेसिमेन ट्यूब के ऊपर बाउंस करने लगती है। व्हेन द एंटर टाइम रीचेज टू कंप्लीशन, जैसे ही हमारा जो हमने टाइम फीड किया था अपने टाइमर में वो कंप्लीशन पे पहुंचता है, द मशीन गेट्स स्टॉप इमीडिएटली। जो हमारी मशीन है या हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। द इलास्टिक रिंग्स आर टेकन ऑफ। हम क्या करते हैं जो हमने इलास्टिक रिंग चढ़ाए थे या ओ रिंग चढ़ाए थे, जो ब्लैक वाले मैंने ऊपर भी दिखाए हुए हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। एंड दिस स्पेसिमेन्स ट्यूब इज डिसमाउंटेड फ्रॉम द सिलेंडर। अब जो हमने स्पेसिमेन की ट्यूब माउंट करी थी रोटेटिंग सिलेंडर पर उसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। द स्पेसिमेन इज कंपेयर्ड विद स्नैग्ड फैब्रिक स्टैंडर्ड और फोटोग्राफ। अब जो हमारा स्पेसिमेन था उसका जो सरफेस था उसके ऊपर क्या चेंज आया,
तो उसकी हम रेटिंग करते हैं। तो रेटिंग करने के लिए हम कंपेयर करते हैं, किसी स्नैक्ड फैब्रिक से करते हैं जो स्टैंडर्ड माना जाता है, या जो स्नैक्ड फैब्रिक के कोई फोटोग्राफ होते हैं जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं, उनसे हम करते हैं। द स्पेसिमेन इज रेटेड ऑन 1 to 5 स्केल, और जो स्पेसिमेन होता है उसको हम 1 से लेकर 5 तक की स्केल पर रेटिंग देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी रेटिंग आती है, अगर आपकी रेटिंग 1 आती है तो वेरी सेवियर स्नैगिंग होती है, और आपका अगर रेटिंग 5 आता है तो नो स्नैगिंग में आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको फैब्रिक के स्नैगिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बारे में डिटेल में बताया है। हमने आपको वर्किंग भी बताई है जो ICI मैश टेस्टर होता है। तो दोस्तों, देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।